हेलो गाइस। दिस इज 9th of February 2026। आज मुझे इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था, आई नो, बट आई एम हियर आप सबके सामने बिकॉज आज हमारी क्लास ने प्लान किया था दैट वी हैव टू डू मास बंक एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आज वो सक्सेसफुल हो पाया है। बहुत टाइम के बाद इट इज़ हैपनिंग दैट कि हमारी पूरी क्लास ने मिलजुल करके एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें मैं घर पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड इफ़ आई एम एट होम डेफिनेटली मुझे एक अपनी डायरी शूट करनी थी, तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। पिछले कुछ दिनों से ना आई हैव फेल्ट दिस दैट कि, एंड मुझे नहीं पता ये लोग आप सबके साथ भी होता है या फिर नहीं, दैट दुनिया में कई बार जो चीज़ों जितनी आप उसमें लाइक एफर्ट्स पुट करते हो या फिर आउटपुट पुट करते हो, उससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कि आप किस टाइम पे पुट कर रहे हो। लाइक हमें कई बार लगता है कि सही या गलत करना ज़रूरी होता है, बट आई वुड से कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आपकी टाइमिंग होती है कि वो किस टाइम पे किया जा रहा है, राइट। मेरे साथ ऐसा कब हुआ मैं बताता हूँ आपको। लाइक पिछले कुछ टाइम से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, है ना। 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। सो आई वॉज लाइक, मैं शायद इतना ज़्यादा क्रेव कर रहा था इसके लिए दैट मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। एंड कल मैं कल इन द सेंस जब मैं लास्ट टाइम कॉलेज गया, वॉट हैपन देयर वॉज कम्प्लीटली शॉकिंग फॉर मी। हमारे ना कॉलेज में एक फेस्ट होता है, एन जी फेस्ट करके। सो वी ऑल वर वर्किंग ऑन दैट, हम सब उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। सडनली उस दिन जब मैं लास्ट दिन, उस दिन मुझे फीवर भी था काफ़ी, बट स्टिल मैं गया कॉलेज। हमें बताया जाता है दैट एन जी फेस्ट इज़ पोस्टपोन नाउ। इट इज़ माई फर्स्ट ईयर, ये मेरा पहला साल है जब मैं यहाँ पे कॉलेज में आया हूँ। एंड पता नहीं क्यों मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो रही है। लाइक हमारा जो फ्रेशर्स था वो काफ़ी डीलेड हुआ। वो लाइक अगस्त में होना था बट वो अगस्त में हुआ नहीं। दैट हैपेंड इन जैन। एंड फिर अब फेब में वी ऑल प्लान दैट कि वैलेंटाइंस डे के अराउंड हमारा एन जी फेस्ट होने वाला है, बट इट्स नॉट हैपनिंग हियर। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, इतनी बुरी चीज़ों के बारे में बात ही करते। बट आई हैड टू टेल यू गाइस दैट मेरे सामने ऐसा बहुत बार होता है दैट आई गेट ब्लैंक ऑन दिस कैमरा। जब सामने कैमरा खोलते हैं ना, समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं आप लोगों के सामने। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्ट समथिंग कि मैं किसी कहानी से शुरुआत करता हूँ इसके बारे में बताना। एंड देन आई विल सी कि मुझे किस तरीके से स्टोरी को बिल्ड करना है और किस तरीके से कहानी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। दैट इज़ वॉट आई एम लर्निंग। एंड 6 महीने बाद ना देर इज़ अ बिग इवेंट कमिंग इन माई लाइफ, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एंड मैं चाहता हूँ एटलीस्ट उससे पहले ना मेरे लिए ये जो कम्युनिकेशन का या फिर इंट्रोवर्ट होने का जो बैरियर है वो कम्प्लीटली साइड हो जाए। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, बट हो नहीं पा रहा है यार अभी तो। ऑल्सो मैं लाइक इट्स बीन 2 साल से, बट आई क्विट। आई डोंट नो व्हेन इट वाज द लास्ट टाइम जब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था किसी भी चीज़ को लेकर के। व्हेन आई हैड टू टेल देम कि मैं कुछ अलग से या फिर हटके करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट बिलीव ऑन यू, है ना। उनको किसी ना किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। एंड जब तक उसको प्रूफ आप ला करके दे नहीं देते, पीपल डू नॉट लाइक बिलीव ऑन यू, या फिर उनको किसी भी तरीके से आपके ऊपर भरोसा होता नहीं है। बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे मेरे दिमाग में। आई नो आप सब थोड़ा सा ज़्यादा लाइक क्रेव करोगे दैट मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाहता हूँ। दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ और मुझे आगे करना क्या है। मेरा अगला दिन कैसे मैं प्लान करूँ या फिर उस दिन मैं करूँ क्या। मेरे पास कुछ भी था ही नहीं घर पे करने के लिए, बिकॉज आई वॉज इन माई ड्रॉप ईयर। तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई के अलावा अगर मैं कुछ किया करता था दैट वॉज सेल्फ टॉक। अपने आप से ही बातें करता था। एंड वो बिना सिर पैर की बातें होती थी बस। बस सामने कैमरा नहीं होता था। तो इस बार मैंने सोचा यार कि जब सिर पैर की, सॉरी, बिना सिर पैर की बातें करनी है तो फिर लेट्स पोस्ट इट ना ऑन सोशल मीडिया। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो शायद ही सेम काम करते होंगे, राइट। ऑल्सो मैंने तुम्हें बताया दैट आफ्टर 6 मंथ्स एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है मेरी लाइफ का। एंड आई वॉन्ट कि मैं तब तक तो एटलीस्ट इंट्रोवर्ट ना रह जाऊँ। अगर मैं उस इवेंट में भी इंट्रोवर्ट रहेगा ना यार, तो फिर
इसका सबका कुछ मतलब नहीं होगा यार। आई वांट टू ब्रेक दिस कॉन्फिडेंस वाला हर्डल कि यार मैं कर सकता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह सकता हूँ। घर पे बैठ करके नहीं, मैं बाहर जा करके भी बातें कर सकता हूँ। बिकॉज लास्ट कुछ टाइम से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ डैट जब से मैंने ये वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है यहाँ पर आकर के, और जब से मैं लाइक ये कंटेंट पुट कर रहा हूँ सोशल मीडिया, भले ही व्यूज़ नहीं आ रहे, बट आई हैव अचीव दैट फेट कि मैं कम से कम बातें कर पा रहा हूँ लोगों से। उनके सामने जाकर के अपनी जो मेरी खुद की फीलिंग्स हैं उनको मैं सही तरीके से रख पा रहा हूँ। एंड इवन उन्होंने भी मेरे अंदर ना काफ़ी सारे चेंजेस देखने शुरू कर दिए हैं। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर मी, राइट। एंड यही मेरे को चाहिए था जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था। मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमाना या फिर वायरल होना, इट वॉज इन माई होप, या फिर मैं कोई गोल लेकर के नहीं आया था कि मुझे आई हैव टू बिकम अ गुड, सॉरी बहुत बार ब्लैंक हो जाता है यार मैं। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं ना ऑन दिस चैनल, दे आर अनएडिटेड। मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करता उनको। आई डो नॉट एडिट दैम, आई डो नॉट कट दैम। इतनी सी भी एडिटिंग नहीं करता मैं, इसलिए नहीं बिकॉज मैं आलसी हूँ। अगर आप मेरी इसी चैनल पर स्टार्ट्स में वीडियोस देखो ना, मैंने बहुत एडिटिंग करी है यार। बट देन व्हाट आई लाइक रियलाइज दैट मेरी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो ख़त्म हो रही है वहाँ पे। पीपल आर नॉट रिलेटिंग विथ मी लाइक हु एम आई। एंड मैं कोई फेक पर्सन बन के इंटरनेट पे आना भी नहीं चाहता था। बिकॉज मैंने बताया ना आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ क्या है। मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता लोगों के सामने जा कर के, मैं वहाँ पर अपनी बातें जो हैं वो ढंग से नहीं रख पाता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है दैट मेरे सामने अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लोग शायद मेरे बारे में और अच्छे तरीके से जान सकते थे, मैं उन्हें अपना एक डिफरेंट वर्जन दिखा सकता था उनको। बट जस्ट बिकॉज मैंने कोई स्टेप नहीं लिया वहाँ पर, मैंने दिखाया नहीं, मैंने शो अप नहीं किया, तो मैं पीछे हो गया। एंड एक और बंदा जो कि शायद मुझसे कम स्किलफुल था या फिर उसके पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ही मेड इट, और वो भी बहुत आराम से। अब उसकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मेरी तो बहुत बेकार रहेगी। आई एम टेलिंग नॉट बिकॉज ऑफ जेलसी, बट इट हैपन्स इन आवर लाइफ। हमें लगता है दैट कि उसको इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है यार, हम तो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उस टाइम पे जेलसी पीक पे होती है हमारी, है ना, कि वाई विथ मी, है ना, वाई इज इट हैपनिंग टू मी। उसको मिल रहा है यार बिकॉज उसने शो अप किया, उसने लोगों को दिखाया। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग ना, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखाना ही नहीं चाहते हो तो फिर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं लगेगा, और अगर लोगों को आपके बारे में पता नहीं लगेगा तो फिर वो आप पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, वो आपके पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक दूसरा बंदा जो अपनी स्किल्स को दिन रात दिखा रहा है लोगों को, दैट लुक दिस इज़ व्हाट एम आई डूइंग, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर आता है ना। उसकी मेहनत लोगों ने देखी है, उसने दिखाई है तो लोगों ने देखी है। एंड एक तरफ आप बस यू केप्ट ऑन डिसाइडिंग यार कि मुझे अब करना चाहिए या फिर आई शुड वेट फर्दर, ना मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ यहाँ पे और फिर स्टार्ट करता हूँ इसको, तो आप पीछे होते जाते हो। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट। और चीज़ जो मैं बता सकता हूँ दैट एक और इनसिक्योरिटी दैट आई ऑलवेज हैड दैट मैं स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ यार। आप मेरे से इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़वा लो, फ्रेजेस पढ़वा लो, मैं क्लास में भी बहुत जल्दी जल्दी रीड कर सकता हूँ इंग्लिश, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट व्हेन इट कम्स कि आप जाओ किसी बड़े स्टेज पर एंड वहाँ पर जा करके ना इंग्लिश में बात करके आओ, वहाँ पर बोल करके दिखाओ इंग्लिश। मुझे बचपन से ही ना स्टेज फियर कभी था ही नहीं। आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस दैट। मैंने बहुत ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दी है, गाने गाया जा कर के स्टेज पर, डिबेट्स लड़ी हैं एंड स्पीचेस भी दी है कई बार, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में रट करके दिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ एकदम से वर्ड्स नहीं आते थे स्पार्क करके। बट व्हेन इट कम्स कि आप रट करके बोलो, आप बोल दोगे। शायद मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ आज तक, बट वो एक फीलिंग आती है जब भी मैं लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं पर भी बात करूँ। स्पेशली अब मैं कॉलेज में आ चुका हूँ ना, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। बिकॉज आई हैड बीन इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर शायद इंग्लिश में लोग बात नहीं करते फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल थी यार, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी हिंदी में बात करो। और वहाँ पे तो गाँव से भी आते हैं ना बच्चे, तो फिर वहाँ पर काफ़ी कॉमन सी साइन थी हमारे लिए, है ना, सारे एक तरीके से बात कर रहे हैं, सबका लहजा बोल चाल का एक जैसा है। कॉलेज में आकर के आई डिस्कवर दैट ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है। हम सिर्फ जाति, रंग या फिर कास्ट इन सब में उलझ के रह जाते हैं, है ना, रिलीजन के नाम पे। बट स्टिल
देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि हमको अपने ही दोस्तों से जिनके साथ हम क्लास में बैठते हैं हमें अलग करती है। किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से उनकी एक्सेंट कैसी है, या फिर किस तरीके का उनका पहनावा है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। एंड इकलौती चीज़ मैं अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहता था, दैट वाज कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। नॉट बिकॉज मैं हिंदी का अपमान करता हूँ, नहीं, हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड आई लव दैट। द थिंग इज़, इफ़ आई कैन ऐड दिस इन टू माई आर्मरी, एक और अगर औजार आ सकता है मेरी इस आर्मरी में, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड आई डोंट नो वाई मेरे जो फादर हैं उनको लगता है दैट कि इफ़ अ पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ही हैज़ डन सो वेल इन हिज लाइफ, उनको तो बहुत एक ऊंची नज़र से देखा जाता है। दिस व्हाट माय फादर थिंक्स टू। तो फिर अब उनके लिए भी दैट्स व्हाट आई वांट टू डू दिस, बट आई डोंट नो एट व्हाट स्टेज आई एम राइट नाउ, बट आई एम डूइंग इट एंड मुझे धीरे धीरे पता लग रहा है दैट आई कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड वो तभी हो पाएगा जब मैं लोगों के सामने जा कर के प्रैक्टिकली रियलिटी में जा कर के बात करूँगा, तभी हो पाएगा। सो दीज आर द थ्री इनसिक्योरिटीज़ दैट आई टोल्ड। मैं इंट्रोवर्ट था, मैं अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था। और दूसरा दैट मेरा एक और फियर है यार, दैट मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं ग्रुप में देखता हूँ लोगों को बात करते हुए। आई डोंट नो व्हाई मुझे बस ये फील होता है दैट कि इफ़ दे आर टॉकिंग इन दैट ग्रुप, मैं उनसे जा कर के बात नहीं कर सकता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में तुम्हारे साथ भी होगा। जब मैं कॉलेज में आया था ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई वॉज इन द कॉलेज, मैंने एंटर किया वहाँ पे, मैंने देखा सामने बहुत सारे बच्चे अकेले खड़े थे एंड बहुत सारे ग्रुप में थे। अब ऑब्वियसली बात है, जो ग्रुप में थे या तो उनका पहले से ग्रुप बन चुका होगा या फिर वो सेकेंड या थर्ड ईयर के थे। अब ऐसे में ना मुझे ये पूछना था मेरी क्लास कहाँ पर है। आई वॉज वेरी नर्वस यार, मेरा तो एकदम सर चकरा रहा था, बिकॉज कॉलेज नहीं आता मेरे लिए। कॉलेज का मैप अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो गूगल पे वो सारी चीज़ें लिखी नहीं होती ना जो आपके टाइम टेबल पे लिखी होती है। आपको इस रूम में इतने बजे पहुंचना था, मैं तो बिल्कुल लॉस सा फील कर रहा था वहाँ पे। तो मैं पता ही नहीं कर पाया यार कि मुझे कहाँ जाना है, किससे पूछना है। तो धीरे धीरे मुझे टाइम लगा वहाँ पे एडजस्ट होने में, एंड आई रियलाइज़ कि अगर आप इतना ज़्यादा शर्माओगे तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो शायद अब तक आप मिस करते आए थे और आगे भी आप मिस करते रहोगे। दैट इज़ द टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा एक अर्जेंसी फील हुआ है दैट कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम डूइंग राइट। मुझे सच में लगा यार दैट कि अब तो इसको इम्प्रूव करना है। सो आई एडिट इन टू माई गोल लिस्ट कि मुझे इसको भी टिक करना है, इसको भी ठीक करेंगे। और जितनी ज़्यादा कमियाँ हैं मेरे अंदर, जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, आई वांट टू इम्प्रूव देम ऑल, एंड वो मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए एक ज़रिया मुझे कंटेंट क्रिएशन लगा, उसके लिए मुझे एक ज़रिया लगा पब्लिक स्पीकिंग या फिर कहीं पर स्टेज पर जा कर के परफॉर्म करना। आई एम ट्राइंग देम ऑल। मुझे किसी भी तरीके से अपनी इन तीन इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है। अनदर थिंग दैट आई ऑल्सो वांटेड टू टेल यू गाइस दैट कि ये तो बात होगी चलो इनसिक्योरिटीज़ की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनको लाइक एवे ही फील कर लेते हैं, बट उनको लगता है ये मेरी इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, ये मेरे साथ ओकेशनली होता है, मैं कभी कभी ऐसा फील करता हूँ और हमेशा तो फील नहीं करता ना, तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कहूँगा एक ही बात है यार जो मैं हमेशा कहता आता हूँ, अभी ठीक नहीं करोगे यार, बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ के दिखाई देगी। एंड पता है कई बार हमें फील होता है दैट कि अगर ये इम्प्रूव भी करने तो फिर तो हम कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना, इतनी जल्दबाजी क्यों करनी है, कभी करने से बढ़िया भी कर लो। बिकॉज आप मुझसे ये पूछते हो ना दैट व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम जब हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमेशा ना टाइम बीतता जाता है। एंड इफ़ यू विल आस्क मी कि आप सबसे ज़्यादा जवान कब थे, अगले आने वाले 1 घंटे के बाद ना मैं 1 घंटा और बूढ़ा हो जाऊँगा। सो द रियलिटी कि मैं सबसे ज़्यादा जवान कब था, तो दैट इज़ द टाइम नाउ। ये अभी का जो समय है ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा जवान हो, इससे ज़्यादा यंग आप कभी थे ही नहीं और ना कभी हो पाओगे। तो इफ़ यू एवर फील यार कि मैं कब स्टार्ट करूँ, तो इतना याद रखना कि जितना टाइम आपको लग रहा है सोचने में, आप उतनी ज़्यादा एज गंवा रहे हो। आपको भी नहीं पता आप कितने टाइम तक ज़िंदा रहने वाले हो, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक ज़िंदा रहने वाला हूँ। बट वट आई नो दैट कि हम ये जो लाइफ है इसको जितनी भी हद तक हम जी सकते हैं, इसको उस तरीके से जीना है हमें दैट कि हम एटलीस्ट एक बार अपने पीक पोटेंशियल पे आए, कि एक बार मुझे ना अपना वो पोटेंशियल देखना है यार कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई जेई, मुझे अच्छे से याद है मैं ड्रॉप ईयर में ना अपना सब कुछ
खो के बैठा था इस जे के लिए। लाइक लिटरली मैंने दिन रात एक किया, मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ किया। अब वो एंड रिजल्ट क्या था वो मेरे हाथ में पहले भी नहीं था, वो मेरे हाथ में अब भी नहीं है। बट द थिंग आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया यार। मैंने कुछ भी होल्ड बैक नहीं किया यार कि मैं इसको कम से कम अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि रियलिटी है ना यार। मान लो मेरे पास 100% है मेरा पोटेंशियल का, है ना, मैं इसको किसी भी चीज़ में लगा सकता हूँ। बट अगर मैं ये मान के बैठा हुआ दैट मैं उस 100% में से सिर्फ ना 99% लगा देता हूँ, है ना, बाकी बचा के रख लेता हूँ यार, तो वो जो तुमने 1% बचा लिया अपने पास, उस 1% का तुम बाद में कर क्या लोगे? क्या तुम उस 1% को लगा देने से बाद में कोई आउटपुट में चेंज आ जाएगा क्या? लाइक अगर मैं आज चाहूँ क्या मैं वापस जे का वो एग्ज़ाम दे सकता हूँ जो मैंने शायद 1 साल पहले दिया और उसमें बढ़िया स्कोर कर सकता हूँ विद द 1% दैट आई हैव टुडे? द आंसर इज़ नो। बिकॉज वो टाइम अलग था ना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही समझाया दैट टाइमिंग मैटर्स है यार। कई बार लोग कहते हैं कि जब भी आप हार्ड वर्क करते हो ना, मैग्नीट्यूड तो मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा वर्क पुट इन कर रहे हो या फिर आप कितना ज़्यादा उसमें काम कर रहे हो। उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है यार। बिकॉज करने को तो आप अब कर लो मेहनत, बाद में क्यों करनी है? बट दिक्कत ये है ना, जब आप बाद में वो मेहनत कर रहे होगे आपको रिग्रेट होगा। और जब बात रिग्रेट की आती है ना यार, अपने अंदर का जो पोटेंशियल है ना वो टूट जाता है। क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है ना यार कि मैं वो इंसान हूँ जिसने पहले अपने आप के साथ धोखा किया है, तो क्या गारंटी है कि मैं अब धोखा नहीं करूँगा अपने साथ? दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम अभी अपनी इन कमियों पर काम करना शुरू करो एंड उनके साथ उनको एक्सेप्ट करना बंद करो कि नहीं यार ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हो सकती है यार, एंड एक बार ट्राई कर लो। क्योंकि अब तक अगर कुछ होता हुआ नहीं आ रहा था, तुम कहते हो ना हमेशा कि यार किया है मैंने, कुछ हो ही नहीं रहा, तो अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तब तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा ना यार। 1% के लिए, उस 1% वाले जिसको तुम इत्तेफाक कहते हो ना यार कि मेरा तो तुक्का चल गया इसलिए मैं इतना सुधर गया या फिर हो गया, उस तुक्के के लिए एक बार करके देख लो। क्योंकि अगर चेंज हो गया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तुम्हारे लिए। एंड यू विल थैंक योर सेल्फ। मुझे भी नहीं थैंक करने होगे, तुम खुद को ही थैंक कर रहे होगे दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स मी कि मैंने वो स्टेप उठाया और आज जो चेंज मेरे पास यहाँ पर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट स्टेप। तो उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दो यार। अपनी इन कमियों को पहले लिखो एक कागज़ के पेपर के ऊपर दैट दीज आर द इनसिक्योरिटीज़ दैट आई फील। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार फील करते हो तुम इनसिक्योरिटीज़ को, दुनिया से बचाते फिरते हो दैट मैं तो बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान हूँ, मेरे साथ तो कोई कमियाँ ही नहीं है। होती है यार, और सबके अंदर होती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए कह रहा हूँ, दुनिया को बताने के लिए नहीं। जबकि मैं तो दुनिया को बताता फिरता हूँ दैट यस दीज आर माई इनसिक्योरिटीज़। लोगों को लगता है दैट वो इनके ऊपर पॉइंट आउट करके मुझे वीक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इफ़ आई एम शेयरिंग इट ओपनली तो फिर लोगों को पता है मेरी क्या कमियाँ हैं। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम आकर के मुझे तोड़ के दिखाओ, बट मुझे पता है जितनी बार वो मुझे इन कमियों को याद दिलाएंगे उतनी ही बार मुझे खुद को याद आएगा दैट ओके ब्रो, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर ओन। क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए उनको सुधारने। जितने लोग आकर के शायद मेरे इस वीडियो को देख करके मुझे बुरा फील करवाने आएंगे, वो मुझे मेरे घर पर आकर के कुछ पैसे दे के नहीं जाते हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ना मैंने उनके बोलने पर स्टार्ट किया था, ना मैं उनके बोलने पर ख़त्म करूँगा। तो फिर सिंपल सी बात है ना, जब उन लोगों से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना वो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं दैट कि आज शाम को मैं रोटी नहीं खा पाऊँगा उनके दम से, तो बस फिर उनकी चार बातें बोल देने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। एंड आई वॉन्ट कि ये सेम चीज़ ना आप अपने लिए फ़ील करो, ताकि जब भी अगली बार आपको ये फील हो ना यार कि मुझे एक्चुअली करने का तो बहुत मन करता है यार, बट डर लगता है कि यार मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मुझे, या फिर जो मेरे सामने क्लास में बैठता है ना वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोचने दो उसे कुछ भी, बिकॉज अब तक तो तुमने वही किया जो तुम चाहते थे। शायद तुम उस लड़के से मिले भी नहीं थे तब, तो बात ही ख़त्म है ना उसकी तो। अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए यार कि तुम्हारी नाव बिल्कुल टूट चुकी है और डूबने वाली भी है ना, तो कोई करिश्मा हो जाएगा कहीं से आकर के और तुम उस नाव को निकाल करके ले जाओगे। अगर अपने ऊपर इतना विश्वास है तो फिर बस, बदले में तो कुछ भी नहीं मांग रहा तुमसे। एक बार अपने आप को सुधारने की कोशिश कर लो, क्योंकि अगर
वो चेंज आ गया तुम्हारे अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, आई एम रियली रियली थैंकफुल टूवर्ड्स यू। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी उस ऑडियंस का जो इस वीडियो को बाद में कभी देखेगी, बिकॉज मेरे लिए अभी इस यूट्यूब पर 0 व्यूज़ है। सो इफ़ यू कैन बिकम द फर्स्ट व्यूअर, थैंक यू सो मच विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाय।